तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे प्लांट का आखिरी टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा बेटा हमारे पास में? सेकेंडरी ग्रोथ। क्या रहेगा? सेकेंडरी ग्रोथ, या हम क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी डिवीज़न कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी डिवीज़न। ठीक है। और किसके अंदर हम पढ़ेंगे? मेनली डाइकोट स्टेम में। तो कॉमनली हमें किसके अंदर देखने को ही मिलती है बेटा? डाइकोट स्टेम में ही देखने को मिलेगी। ठीक है। मोनोकोट स्टेम में नहीं होती है और हमें रूट्स के अंदर भी नहीं, लेकिन आपको एक्सेप्शन हर जगह देखने मिल जाएंगे। अब हायर क्लासेस में 2-3 उनके एक्सेप्शन भी पढ़ लोगे अगर कोई बच्चा बायोलॉजी लेता है तो अगर हमें कॉमनली पढ़ना डाइकोट स्टेम। हालांकि आपके यहाँ पर सिलेबस में नहीं पूछते, बट आपके यहाँ पे कुछ चीज़ पूछेंगे जो इसी से रिलेट होगा बेटा। तो डायरेक्ट मैं वो ना चीज़ करवा के आपको पहले सेकेंडरी ग्रोथ बताऊँगी, डिवीज़न जिसे हम कह रहे हैं, और हमें क्या करना है? डाइकोट स्टेम। जैसे हमने बताया डाइकोट स्टेम में क्यों होगी? क्योंकि इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कैम्बियम प्रेजेंट होगा। कैम्बियम का मतलब हम क्या कह रहे हैं? वस्कुलर बंडल कैसे होंगे बेटा? ओपन वस्कुलर बंडल। और कैम्बियम क्या होता है? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके अंदर किसकी कैपेबिलिटी होगी? डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, देखो किस तरह से करना है, ये मैं आपको एक आउटलाइन बना रही हूँ नॉर्मल सी। ये हमने एपिडर्मिस बना दिया जो नॉर्मल है प्लांट के अंदर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर स्टेम के अंदर है तो स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस भी आ जाएगा, कॉर्टेक्स भी आ जाएगा। कुछ लेयर कॉर्टेक्स की हो गई है, नॉर्मल हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और ये हमने क्या बना दिया है? एंडोडर्मिस बना दिया है। ठीक है बेटा। और उसके अंदर हमने ये क्या बना दिया है? पेरीसाइकिल बना दिया है। ठीक है। ये हमने क्या बना दिया है? पेरीसाइकिल। ओके। और ये हमने क्या बना दिया? डाइकोट स्टेम है। तो अगर हम बात करेंगे डाइकोट स्टेम में कॉमनली क्या देखने को मिलता है बेटा? हमें कॉन्जॉइंट क्या देखने को मिलेंगे? वस्कुलर बंडल। ये कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। पता है ना सारे बच्चों को? कैसे बंडल मिलेंगे बेटा? कॉन्जॉइंट बाहर की तरफ और मोस्टली कोलेट्रल मिलेंगे। फिलोयम है, जाइलम है, फिलोयम है। जाइलम कहाँ की तरफ मिलेगा? पित्त की तरफ मिलेगा। ठीक है बेटा। किधर की तरफ मिलेगा? पित्त की तरफ मिलेगा। और इनके बीच में जो ये मैंने बना दी है, ये क्या बना दी है हमने? कैम्बियम बना दी, जिसे हम कॉमनली क्या नाम दे रहे हैं? कैम्बियम। इंफ्राफेसिक्यूलर या फेसिक्यूलर कैम्बियम कहेंगे भी। रुको, ठीक है। इसके बीच में जो हम ये बना रहे हैं, ये हम क्या बना रहे हैं बेटा? कैम्बियम, बिकॉज ओपन वस्कुलर बंडल है। कैसे है बेटा? ओपन वस्कुलर बंडल। डाइकोट स्टेम में ओपन वस्कुलर बंडल मिलते हैं। और कैसे मिलेंगे? कॉन्जॉइंट। और कॉन्जॉइंट में भी मोस्टली कैसे मिलेंगे? कोलेट्रल। हमें जनरल हम बात करेंगे। ठीक है बेटा। और इसके बीच में ये हमने बनाई है, ये क्या बना दी है हमने? कैम्बियम बना दी है। ठीक है। और बीच के अंदर सेंटर में ये क्या प्रेजेंट होती है? पित्त प्रेजेंट होती है। और इन वस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा, ठीक है बेटा, वो क्या प्रेजेंट होगा? वेरी गुड, बोलो, कोशिश करो। क्या प्रेजेंट होता है इनके बीच में? ये मेडुलरी रेस। क्या प्रेजेंट होगी? ये मेडुलरी रेस। मैंने बताया ना मेडुलरी रेस का भी सेकेंडरी डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ये हम क्या बना रहे हैं? मेडुलरी रेस। क्या बना रहे हैं? मेडुलरी रेस बना रहे हैं। ठीक है बेटा। आई मेरी बात समझ में? आपको ये जनरल हमने क्या कहा बेटा? ये बीच में, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होगी हमारी। क्या होगी हमारी स्टार्टिंग? बिल्कुल यहीं से ही होगी। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ध्यान देंगे बेटा, अभी मैंने क्या बनाया? जब बीचों बीच, तो सबसे पहले अगर हम बात, देखो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना इसको। पहले हमने क्या कहा? द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द वस्कुलर बंडल, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? इंफ्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। क्या नाम दे रहे हैं उसे हम? इंफ्राफेसिक्यूलर कैम्बियम नाम दिया गया उसे। ठीक है। जैसे अब प्लांट के अंदर चौड़ाई बढ़ना, ये एक्टिव होना शुरू हो जाती है, तो क्या होगा? ये पैरेन्काइमा सेल्स थी, तो ये मेडुलरी रेस में जो यहाँ पर इसके पैरेलल में जो सेल्स होगी बेटा, इसके साथ साथ जो कैम्बियम से ये होगी, तो इसी लेयर के अंदर मेडुलरी रेस के जो ये मैं बना रही हूँ, ये पैरेन्काइमा के अंदर किसकी पावर आ जाएगी? इट ऑल्सो रिगेन द पावर ऑफ डिवीज़न। डी डिफ्रेंसिएशन आ गया यहाँ पे। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? एक कैम्बियम की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? कैम्बियम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मेरिस्टेमेटिक की जब हमने टाइप्स बताई थी, डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन, हमने सब चीज़ें बताई थी। अब वैसे परमानेंट है ये, बट जब सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू होगा, इसके अंदर चौड़ाई जब ये ऐसे ही एक्टिव हो गई, तो इसके साथ की जो साइड बाई साइड जो सेल्स होगी, वो उसके अंदर भी किसकी पावर आ जाएगी? डिवीज़न की पावर आ जाएगी। किसकी पावर आ जाएगी? डिवीज़न की पावर आ जाएगी। तो सेकेंड हम लिखेंगे इन मेडुलरी रेस,
इन मेडुलरी रेज, जो किसके साथ साथ में होगी बेटा, इन मेडुलरी रेज, ठीक है। तो वहाँ पर भी सम सेल्स, ठीक है, रिगेन द पावर ऑफ डिवीज़न, रिगेन द पावर ऑफ डिवीज़न, किसकी पावर रिगेन कर लेंगे, ये डिवीज़न की पावर रिगेन कर लेंगे। और इसे हम क्या नाम देंगे, इंटर, दो के बीच में हो गई। देखो कभी भी आपको इंफ्रा मतलब एक के बीच में, और इंटर का मतलब हम क्या कहेंगे, दो के बीच में, क्या कहेंगे हम, दो के बीच में। तो इसे हम क्या नाम देंगे, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, क्या नाम देंगे इसे हम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम नाम दे देंगे, ठीक है बेटा। अब इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ में जाएगी तो कि रिंग बना लेगी, क्या बना लेगी, ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, अब एक ये रिंग बन जाएगी, ठीक है। ये कैम्बियम और ये कैम्बियम क्या बन जाएगी, एक रिंग। तो हम क्या कहेंगे, ये इंफ्राफेसिक्यूलर और प्लस ये इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम बन जाएगी। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, वस्कुलर कैम्बियम कह देंगे। क्या कह देंगे, वस्कुलर कैम्बियम, जो किसके अंदर बन जाएगी, कि ये रिंग के अंदर बन जाएगी। किसके अंदर बन जाएगी, ये रिंग के अंदर बन जाएगी इस तरह से, ठीक है बेटा। क्या बना देगी, ये पूरी की पूरी एक रिंग बना देगी इस तरह से, समझना। तो पूरे के अंदर अब क्या होगा, डिवीज़न होगा, सारा किसकी तरह बिहेव करेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह बिहेव करेगा। अब मेरिस्टेमेटिक हो गई है तो मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होगा, डिवीज़न करना होगा। तो अब ये जो कैम्बियम बनी है, ये वस्कुलर कैम्बियम जो बन गई है, ये क्या करेगी बेटा, डिवाइड करेगी। क्या करेगी, डिवाइड एक्सटर्नली भी करेगी और इंटरनली भी करेगी। ये डिवाइड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। एक्सटर्नली मतलब इधर बाहर की तरफ, और इंटरनली मतलब इधर अंदर की तरफ, पित्त की तरफ, ठीक है। एक्सटर्नली भी। और अब फिलोएम तो भाई यहाँ पे आप देखो, बाहर फिलोएम है, अंदर जाइलम है, तो ये तो ऑलरेडी पहला ही फिलोएम है। तो यहाँ पर दोबारा से ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो कौन सा फिलोएम बनाएगी, एक्सटर्नली क्या डिवाइड होके, ध्यान देना तुमसे क्वेश्चन में, एक्सटर्नली डिवाइड होके ये क्या बनाएगी, सेकेंडरी फिलोएम। ऑलरेडी जो प्रेजेंट था उसे हम प्राइमरी फिलोएम नाम देंगे, प्राइमरी जाइलम। अब ये डिवाइड होना बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, तो ये तो ऑलरेडी था ही। अब यहाँ पे डिवाइड होके ये सेल इस तरह से बननी शुरू हो जाएगी। तो इसे हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी फिलोएम। और इंटरनली क्या नाम दे देंगे हम, सेकेंडरी जाइलम। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ध्यान दे लेना बेटा, आ भी जाएगा नहीं भी आएगा। तो क्वेश्चन आ गया, वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो आपको याद रखना, इंटरनली जो डिवाइड होकर क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम, और एक्सटर्नली डिवाइड होकर क्या बनाएगी, सेकेंडरी फिलोएम। इस तरह से आप इमेजिन करो, कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है। कंटिन्यू क्या है, रिंग बनती चली जाएगी, कंटिन्यू डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ये कंटिन्यू क्या हो जाएगा, अब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब अंदर ही अंदर तो साइज़ बढ़ रहा है, अंदर ही अंदर आप देखो, खुद इमेजिन करो, आपका अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है। तो इधर बाहर वाली सेल पर प्रेशर लगना शुरू हो जाता है। क्या होगा बेटा, ये बाहर वाली जो कॉर्टेक्स की सेल्स होती है उस पर क्या लगना शुरू हो जाएगा, प्रेशर। अगर यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो अब इसके ऊपर जैसे ही प्रेशर लगेगा तो ये जो कॉर्टेक्स की सेल्स होंगी एक ही रो की वाली इस तरह से, ये भी किसके, इसके अंदर भी ये भी पैरेन्काइमा की बनी होती है, कॉर्टेक्स भी पैरेन्काइमा का ही बना होता है। तो इसके अंदर भी किसकी पावर आ जाएगी बेटा, डिवीज़न की पावर आ जाएगी। और इसे हम क्या नाम दे देते हैं, कॉर्क कैम्बियम कह देंगे। इसके अंदर भी, इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर भी किसकी पावर आ जाएगी, रिगेन द पावर ऑफ डिवीज़न। किसकी पावर आ जाएगी बेटा, रिगेन द पावर ऑफ डिवीज़न, ठीक है, इस तरह से। और इसे हम क्या नाम देंगे, कॉर्क कैम्बियम। क्या कहेंगे, कॉर्क कैम्बियम। अब हम क्या बताएंगे, ड्यू टू कंटिन्यूअस डिवीज़न इन वस्कुलर बंडल्स। कंटिन्यूस डिवीज़न हो रहा है वस्कुलर बंडल्स में, मतलब इनसाइड हो रहा है। कहाँ इनसाइड हो रहा है, इनसाइड द पेरिसाइकिल। तो आउटर सेल जो कॉर्टेक्स रीजन की सेल्स है, कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल्स है, वहाँ पे क्या पड़ रहा है, देयर इज़ द प्रेशर। क्या पड़ रहा है, प्रेशर। और दीज कॉर्टेक्स सेल्स, कौन सी सेल्स, दीज कॉर्टेक्स सेल्स रिगेन द, सारी नहीं करेगी, कुछ रो ही करेगी, रिगेन द पावर ऑफ डिवीज़न। इसके अंदर भी किसकी पावर आ जाएगी, रिगेन द पावर ऑफ डिवीज़न, जिसे हम क्या नाम देंगे, कॉर्क कैम्बियम कहेंगे। जिसे हम क्या नाम देंगे बेटा, कॉर्क कैम्बियम कहेंगे। और कॉर्क कैम्बियम को हम क्या नाम देंगे, फेलोजन। देखो ये पूछते हैं आपसे बेटा,
ये हमेशा 2 या 3 बार NTSC में पूछ लिया, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने सीधा तुम्हें कॉर्क कैम्बियम नहीं, क्योंकि हमारा यही टॉपिक पूछते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये आज तक क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं पूछते हैं मोस्टली, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्क कैम्बियम, फैलोजन नाम देंगे, क्या कहेंगे? फैलोजन। अब भाई ये कैम्बियम बन गई तो ये भी डिवाइड करेगी, ये भी डिवाइड करेगी, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी करेगी, तो ये भी डिवाइड करेगी, किसके बाहर करेगी? एक्सटर्नली भी डिवाइड करेगी और इंटरनली भी डिवाइड करेगी। क्या डिवाइड करेगी? एक्सटर्नली भी डिवाइड करेगी और इंटरनली। एक्सटर्नली तो क्या बनाती हुई चली जाएगी? कॉर्क। अबे फट जाएगी, इसकी जगह एपिडर्मिस की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर कॉर्क आ जाएगा। और इंटरनली क्या बना देगी? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यहाँ तो था ही कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे क्या बना देगी? ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाना शुरू करेगी। क्या बनाना शुरू करेगी बेटा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाना शुरू करेगी। कॉर्क को हमने क्या नाम दिया था? फैलम नाम दिया था। इसको हमने फैलोजन नाम दे दिया और इसे हम क्या नाम दे देंगे? फैलोडर्म। क्या नाम दे देंगे? इसे हम फैलोडर्म कह देंगे। क्या कह देंगे? इसे हम फैलोडर्म। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में? तो एक चीज़ याद रखना, कॉर्टेक्स तो हमने क्या, अब इंटरनली यहाँ पे भी प्रेशर, अभी प्रेशर मेंटेन हो जाएगा और सेल की क्या बढ़ती हुई चली जाएगी, सॉरी हमारे इस प्लांट स्टेम की क्या बढ़ती हुई चली जाएगी? चौड़ाई बढ़ती हुई चली जाएगी। क्या बढ़ती चली जाएगी? चौड़ाई। तो ये कॉर्क कैम्बियम को इनके नाम याद रखना, फैलोजन। कॉर्क को हम पहले बता चुके हैं फैलम, और इंटरनली जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स हम क्या नाम दे रहे हैं? फैलोडम। क्या नाम दे रहे हैं? फैलोडम। अब एक चीज़ नोट करना, एक क्या बनना बेटा? फैलोजन। सबसे पहले हमने क्या कहा भाई? बीच में हमने क्या कहा था? कॉर्क कैम्बियम। क्या कहा था बेटा हमने? कॉर्क कैम्बियम। बाहर की तरफ क्या बनाएगी? कॉर्क, और अंदर की तरफ क्या बनाएगी? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क को हमने क्या नाम दिया है? फैलम नाम दिया है, और इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? फैलोजन। देखो जन का मतलब क्या होता है? जनरेशन, और फैलम मतलब ये लेयर्स बनाएगी, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स एपिडर्मिस तो खत्म हो जाएगी, वहाँ पे मेन कॉर्क आ जाएगी, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर जो लिविंग बचेगी वे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बचेगी, और इसे हमने क्या नाम दे दिया है? कवरिंग, जो अंदर के लिविंग पार्ट्स को कवर कर रही है, डर्म मतलब कवरिंग, तो ये फैलोडर्म हो गई। इसे हमने क्या नाम दे दिया? फैलोडर्म। और इन तीनों को मिलकर क्या कहा जाता है? पेरिडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिडर्म। तो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, पेरिडर्म इंक्लूड, क्या पूछे बेटा? पेरिडर्म इंक्लूड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फैलम, फैलोजन एंड फैलोडर्म, या आ जाएगा कॉर्क कैम्बियम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में? अब क्या होता है? अब कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, तो एक कंडीशन अब ऐसी आ जाएगी, अंदर की तरफ पूरा का पूरा क्या हो जाता है? जाइलम। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जाइलम। अब वस्कुलर बंडल था, इसे यहाँ तक पूरा सेकेंडरी जाइलम, फिर प्राइमरी जाइलम आ जाएगा, ये बीच में पिथ आ जाएगी, ये मेडुलरी रेज रहेगी। बाकी अब क्या क्या रह गया? सेकेंडरी फिलोएम, ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी फिलोएम। ठीक है, और क्या रह गया हमारे पास में? प्राइमरी फिलोएम रह गया, और हमारे पास में सेकेंडरी कॉर्टेक्स था, फिर हमारे पास में क्या था? कॉर्टेक्स, फिर ये कॉर्क कैम्बियम थी, और क्या थी बेटा? ये पूरी की पूरी कॉर्क। तो ये हमारे पास में जो इतना लेयर बन जाएगा, ये ही पूरा क्या कहलाया जाता है? बार्क कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? बार्क ऑफ अ ट्री, जिसे हम छाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम छाल। अगर आपने किसी बच्चे को, जो सड़क के किनारे प्लांट होंगे, कभी ध्यान देना, आप उसमें जो नंबर लिखे से इस तरह से होते हैं, छाल हटाएंगे, यहाँ से नंबर प्रेजेंट होंगे, तो इतना सा हटाते हैं, जहाँ पे नंबर भी 5 नंबर है, ये प्लांट का 6 नंबर है, जो भी है, तो आपको कभी ध्यान देना, कभी नोट किया है तो उसके ऊपर आपको वाइट अंदर का दिखाई देता है, तो ये जाइलम दिखाई देना शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो बार्क के अंदर क्या होगा? क्योंकि सारी इस तरह से सेकेंडरी डिवीजन हो जाएगा कि सारी की सारी चीज़ें एक तरफ, अंदर हमारे पास ओनली क्या रह जाएगा? जाइलम रह जाएगा बेटा। क्या रह जाएगा? जाइलम। तो हमने क्या कहा? सेकेंडरी फिलोएम ये, तो बार्क के अंदर सेकेंडरी फिलोएम, पूरा का पूरा फिलोएम, कॉर्टेक्स आ गया पूरा, और कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम आ जाएगा, तो ये क्या कहलाई जाएगी? बार्क कहलाई जाएगी। अब फिलोएम यहाँ पे है, अब फिलोएम कभी भी आप ध्यान देना बेटा, नाम लिखेंगे तो एक छोटा सा हिस्सा ही कट करेंगे, पूरी गोलाई की तरफ नहीं करेंगे। जैसे ये मेरा पेन बताया कि इधर से एक छोटा सा हिस्सा कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर कोई बच्चा दिमाग लगा सकता है तो थोड़ा सा बताओ। क्योंकि इस पूरे बार्क में क्या होता है? फिलोएम भी प्रेजेंट है, और फिलोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। आप इमेजिन करो, लीफ ने फूड तो बनाया, लेकिन फूड अब कहाँ तक नहीं जा पाएगा? रूट्स तक नहीं जा पाएगा। रूट्स को फूड नहीं मिलेगा तो रूट मरनी शुरू हो जाएगी। अगर
प्लांट की रूट मरनी शुरू हो जाएगी, तो प्लांट अब वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेड। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्या कहा गया इस एक्सपेरिमेंट को, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। रिमूवल ऑफ द बार्क कंप्लीटली, राउंड अगर हम पूरी की पूरी एक बार्क रिमूव करेंगे तो प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और प्लांट का सबसे पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट विच बिकम डेड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूट सबसे पहले डेड होगी, क्योंकि फिलाइम यहाँ पे है, फिलाइम फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, रूट डेड हो जाएगी। उसके बाद रूट डेड हो जाएगी तो वाटर अब्जॉर्ब नहीं होगा, पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, डेड। इसीलिए बार्क बिल्कुल छोटी सी हटाई जाती है ताकि आउटसाइड से क्या होता रहे, उसकी फूड की सप्लाई वहाँ पे होती रहे। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान देना, हमने क्या कहा, वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, इसको हमने इंफ्राफेसिकुलर कैम्बियम का, इसके बीच में हमने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का, मेडुलरी रेस के बीच में बनेगी और ये पूरी की पूरी एक कैम्बियम रिंग बन जाएगी, इसे हम वस्कुलर कैम्बियम कहेंगे। डिवाइड करेगी अंदर और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फिलाम, कंटिन्यू डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बाहर की तरफ प्रेशर लगना शुरू होगा तो यहाँ कॉर्टेक्स के अंदर भी सेल्स क्या करेगी, रिगेन कर लेगी पावर ऑफ द डिवीजन, इसे हम कॉर्क कैम्बियम कह देंगे। ये भी डिवाइड करेगी एक्सटर्नली और इंटरनली, बाहर वाले को हम क्या कह देंगे, कॉर्क, और अंदर वाले को हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कह देंगे। कॉर्क कैम्बियम को हमने फेलोजन नाम दिया, ठीक है, कॉर्क को हम फेलम नाम देते हैं, और इंटरनली जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या कहेंगे, फेलोडम। और ये तीनों ही चीज़ें मिलकर क्या बन जाती है बेटा, हमारे पास में पेरिडम बन जाती है। और इस तरह कंटिन्यू डिवाइड होने के बाद जो बार्क का हिस्सा होगा, बार्क मेनली इंक्लूड कंप्लीट फिलाइम, ध्यान देंगे ना बेटा, ठीक है, कॉर्टेक्स होगा, इसमें सेकेंडरी प्राइमरी दोनों आ गए, और क्या होगी, कॉर्क कैम्बियम हो गया, प्लस क्या होगी यहाँ पर, कॉर्क प्रेजेंट होगी। तो ये क्या होगा, बार्क। और रिमूवल ऑफ द बार्क जो किया गया था, एक गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट है, जनरल याद रखने के लिए। अब देखो, कभी अगर किसी ने किसी स्टेम को, तने को कटा हुआ देखा है, इस तरह से कटा हुआ देखा है भाई किसी ने, जो वुडन का काम करते हैं, अगर आपने कटाई तो बार्क हो जाती है, अंदर ये पूरा जाइलम ही है, मेन क्या रह गया, जाइलम। आपने कभी देखा है तो आपने कभी प्लांट को ऑब्जर्व किया तो आपको प्लांट की ऊपर ऐसी छोटी छोटी रिंग्स सी दिखाई देगी, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो देखना, अगर नहीं ध्यान दिया तो कभी अपने प्लांट को कट करके, अगर गांव में आप काम करते हो अपने स्टेम को कट करते हुए देखा है किसी के, मतलब कि आरा मशीन जिसे आप बोलते हो, वुडन का काम होता है, तो वहाँ नोट करना बीच में से एक्चुअल में जब प्लांट का डिवीज़न हो रहा है, सेकेंडरी डिवीज़न हो रहा है, तो जाइलम की रिंग्स बननी शुरू हो जाती है। किसकी रिंग बननी शुरू होगी बेटा, जाइलम की रिंग्स, और ये एनुअली बनती है बेटा, हर साल के अंदर एक रिंग बनेगी। तो बाई काउंटिंग दीज रिंग्स, by counting these annual rings, कौन सी रिंग को बेटा, एनुअल रिंग को काउंट करते हुए हम क्या करते हैं, वी डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। हम कहते हैं ना भाई प्लांट की एज कितनी है, उम्र कितनी है, तो हम किसको काउंट करेंगे, एनुअल रिंग। और ये एनुअल रिंग किसकी बनी होगी, जाइलम की बनी होगी, याद रखना, एनुअल रिंग किसकी बनी होगी, जाइलम की रिंग बनी होगी। एंड बाय काउंटिंग दिस एनुअल रिंग वी डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री, ऑफ अ प्लांट, हम एक एज निकालते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रो, जिसको एक नाम दिया गया है डेंड्रोक्राइनोलॉजी। क्या नाम देंगे हम, डेंड्रोक्राइनोलॉजी नाम देते हैं। तो क्वेश्चन आ गया डेंड्रोक्राइनोलॉजी इज, तो हम क्या कहेंगे, डिटरमाइन द एज ऑफ प्लांट्स। और बाय काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग किसकी बनी होगी, जाइलम की बनी होगी, किसकी बनी होगी, जाइलम की बनी होगी। ठीक है बेटा, एक और चीज़, आपने ये रिंग तो देखी है, फिर आपने एक और चीज़ नोट किया, प्लांट का कटा हुआ ये रिंग तो बनी हुई होगी इस तरह से, अंदर का मोस्टली हिस्सा आपको डार्क दिखाई देता है। कैसा होता है बेटा, डार्क ब्राउन कलर का होगा, और बाहर वाला कैसा कलर, ये बार्क तो अलग ही होगी, हम वुड की जाइलम में बात करते हैं। और एक आपने कैसा देखा है बेटा, यहाँ पे लाइट कलर का देखा है, कैसा देखा है बेटा, यहाँ पे लाइट कलर। अगर आपने देखो, ऑब्जर्व करना, कट करके देख लेना, आपके पास में अगर है आसपास में कटा हुआ है तो यार ने आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व जरूर किया, उसको आप रिमाइंड करना एक बार आप, या नेट पे सर्च कर लेना आप, तो आपको इस तरह से दिखाई देगी, अंदर की तरफ आपको डार्क दिखाई देगा और बाहर की तरफ लाइट। रिंग तो इस पर भी बनी रहेगी लेकिन वो लाइट कलर की होगी। तो इस तरह से हम इस वुड को, क्योंकि हमारे जाइलम है, जाइलम को हमने वुड नाम दिया है, तो इस वुड को हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। किसके अंदर डिवाइड कर देंगे, दो टाइप। अंदर की तरफ का डार्क कलर उसे हम हार्ट वुड कह देते हैं बेटा, हार्ट वुड, और बाहर की तरफ का लाइट कलर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सैप वुड। क्या नाम देंगे, सैप वुड। अब ये हार्ट
हार्ड मतलब हार्ड नहीं है, हार्ट है, इसका डार्क कलर है क्योंकि डार्क कलर जाइलम ही है। इसमें पूरी की पूरी जो जाइलम होती है वो क्या है, वैसे तो डेड ही होती है, लेकिन अंदर का डार्क कलर किस लिए हो जाता है बेटा, ये जाइलम कम्प्लीटली पूरा का पूरा डेड हो जाता है, पैरेन्काइमा सब चीज़, और उसके अंदर कंडक्शन की पावर ख़त्म हो जाती है। कंडक्शन पावर क्या हो जाती है उसके अंदर, एंड फिनिश ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर कंडक्शन नहीं होता है तो डार्क होनी शुरू हो जाती है, उसे हम हार्ट वुड कह रहे हैं। सैप का मतलब पता है वाटर एंड मिनरल्स है। तो ये कैसी होती है बेटा, लाइट कलर की होगी, और इसके अंदर किसकी पावर होगी, ये हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्शन। किसकी पावर होगी बेटा, हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्शन। इसे हम सैपवुड कहेंगे, इसे हम हार्टवुड, अंदर वाली हार्टवुड, बाहर वाली कौन सी हो जाएगी, सैपवुड हो जाएगी। थोड़ा सा ये जनरल याद कर लेना, ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से देखना, बहुत ईजी है, ठीक है बेटा। तो आपको ये थोड़ा सा बस ये याद रख लेना, एनुअल रिंग किसकी बनी होगी, जाइलम, फिलहाल इस तरह से आपका आंसर आएगा तो क्या होगी, जाइलम। अगर गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम पूरी की पूरी बार्क रिमूव करेंगे तो विच पार्ट इज़ फर्स्ट डेड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है। और इसको हम स्टडी ऑफ द प्लांट एज निकालने के लिए इसे डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहेंगे। दो तरह की वुड आएगी, एक हार्टवुड और एक कैसी आएगी, सैप। अब हायर क्लासेस में 2-3 और भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो आपको मेन यहीं पे इतना याद करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया, ओके।